केस्को को भ्रष्टाचार और दलालों में मुक्त करने के उद्देश्य से केस्को एमडी ईज ऑफ लिविंग प्रशासनिक संरचना कार्यप्रणाली को लॉन्च करने जा रहा है। इस कार्यप्रणाली से उपभोक्ताओं को अब एजेई लाइनमैन दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 दिसंबर से यह कार्यप्रणाली कानपुर में लागू हो जाएगी। उपभोक्ताओं को केस्को की नई कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के लिए केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि केस्को की नई कार्यप्रणाली के तहत झटपट पोर्टल, निवेश मित्र, 1912 कॉल सेंटर सहित तकनीकी आधारित सेवाओं से लाभ पहुंचना है। पर अब केस्को अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी गई है। केस्को के 7,30,000 उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि समस्याओं के निस्तारण के लिए दबौली, केशवपुरम, फूलबाग, दादानगर और दिल्ली सुजानपुर में हेल्प डेस्क लगाई गई है। उपभोक्ता आप पहले 1912 पर फोन कर अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर नहीं होगी तो फिर हेल्प टैक्स में जाकर 24 घंटे के अंदर अपनी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। केस्को में जो व्यवस्था अभी चल रहा है ये ज्योग्राफिकल बेस्ड सिस्टम है। एक ही अधिकारी को हर तरीके का काम करना पड़ता है, टेक्निकल हो, कमर्शियल हो या टेस्टिंग का काम हो या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काम हो, एक ही अधिकारी के ऊपर निर्भर रहता है। उसके हटके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ लिविंग प्रणाली को लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। केस्को में जो ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, जो डिवीजन, सर्किल या सब डिवीजन के माध्यम से जो कार्य प्रणाली संचालित है, उससे हटके फंक्शन बेस्ड स्पेशलाइज्ड व्यवस्था के अंदर काम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल के रूप में 4 वर्टिकल आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक वर्टिकल का प्रभारी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रैंक के अधिकारी होंगे। टेक्निकल सेपरेट विंग, कमर्शियल सेपरेट विंग, टेस्टिंग का लिए सेपरेट विंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट विंग। उनके अंतर्गत हम लोग लगभग 28 एक्सीएन की पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक्सीएन टेक्निकल, एससी टेक्निकल के अंतर्गत 33 केवी लाइन के लिए सेपरेट एक्सीएन, 11 केवी एलटी लाइन के लिए सेपरेट एक्सीएन और स्काडा एडीएम सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए सेपरेट एक्सीएन। इस तरीके की व्यवस्था कमर्शियल में भी है, जो बिलिंग के लिए एक अधिकारी रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से शिकायत प्राप्त करने के लिए सेपरेट अधिकारी रहेंगे और टेस्टिंग में मीटर टेस्टिंग के लिए सेपरेट अधिकारी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी केस्को के इक्विपमेंट है फील्ड लेवल पे लगे हुए, जिसके माध्यम से हम लोग विद्युत प्रणाली को संचालित करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए सेपरेट अधिकारी। और प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आरडीएसएस व्यवस्था के लिए सेपरेट अधिकारी, जो सरकार, भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट अधिकारी रहेंगे, जो सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काम करेंगे। हमारा उम्मीद है इसको विशेष स्पेशलाइजेशन के माध्यम से अधिकारी 24 घंटे उस पर्टिकुलर काम को समय दे सकते हैं और उपभोक्ताओं को जो भी समस्या है वो त्वरित निस्तारण हम लोग कर सकते हैं। हम लोग 1912 के अलावा जो भी कर्मचारी अपने ग्रीवांस को, अपने कंप्लेंट को दर्ज करना चाहते हैं, उनके लिए 5 जगह पर हेल्प डेस्क क्रिएट कर रहे हैं। एक जगह पर हेल्प डेस्क में 4 टेलर्स होंगे जो कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव होंगे। वो शिकायत को सुनेंगे और तत्काल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उस शिकायत को दर्ज करेंगे। वो संबंधित टीम के पास वो शिकायत पहुंचेगा और यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA टाइम के अंदर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। कहीं बियॉन्ड टाइम जाएगा, ऑटोमेटिकली वो शिकायत अगले ऊपर लेवल अधिकारी को एस्केलेट होगा। और इस प्रणाली का एक और महत्वता है फेसलेस व्यवस्था। किसी अधिकारी के ऊपर या किसी अधिकारी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये व्यवस्था डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सारे अधिकारी को पूरा केस्को क्षेत्र के राइट्स मिलेगा। इसीलिए कोई आदमी काम रोक रहा है तो उसके जगह पर दूसरे अधिकारी उस काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कंज्यूमर का हैरासमेंट या नॉन ट्रांसपेरेंसी खत्म होगा, करप्शन का भी लेवल्स 100% कम करने की उम्मीद है। तो हमारा सोच है कंज्यूमर को समय पे सारी सुविधाएं मिले और 24 घंटे बिजली मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 दिसंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं। 1 दिसंबर रविवार पड़ रहा है, तो इसीलिए 2 तारीख से हमारे अधिकारीगण जो भी निर्धारित कार्यालय हैं, तो कोई भी कार्यालय चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ कार्यालय में जो बैठने के अधिकारी का पदनाम चेंज होगी और अलग अलग जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर इंडस्ट्रियल रिलेटेड अधिकारी बैठेंगे, जहां पर सप्लाई रिलेटेड हमारे ट्रांसमिशन सबस्टेशन है उसके आधार पर हमारे सप्लाई रिलेटेड ऑफिसर्स बैठेंगे। उसका पूरा विवरण मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो ये व्यवस्था 2 तारीख से लागू होगी। 1 तारीख से हमारे अधिकारी ट्रायल करना शुरू करेंगे।